भगवत गीता गाने में, सुनने में, समझने में और पालन करने में, सब में अच्छा लगता है। तो पिछली बार हम लोगों ने आरंभ किया था और एक ही श्लोक पे रुके थे। बड़ा सुंदर प्रसंग था जहां पे रुके थे कि धृतराष्ट्र ने, जिसके पास इतनी अच्छी दिव्य दृष्टि दी गई थी, जिसके माध्यम से वो भीतर और बाहर दोनों देख सकते थे। कहते हैं कि भगवान व्यक्ति को सदैव कुछ न कुछ बहाना ढूंढ करके अवसर देते रहते हैं। उस समय वेद व्यास जी के माध्यम, या भगवान वेद व्यास जी ने सोचा कि कम से कम बुढ़ापे में ही इनको कुछ दे दें जिससे इनका लाभ हो। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी, परंतु उस दिव्य दृष्टि को भी उन्होंने उपयोग नहीं किया, जिसके माध्यम से जीवन में जो कमी हो गई थी उसका वो पूरा कर सकते थे। तो उन्होंने नहीं किया। जब पता चला कि 10 दिन बीत गए युद्ध के, भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पे सोए हैं, तब उनके मन में आया कि ये तो मैं जो कुछ सोच रहा था सब उल्टा हुआ। न तो युधिष्ठिर युद्ध छोड़कर चले गए, क्योंकि युद्ध तो धर्म क्षेत्र में था, जहां पे किसी की बुद्धि ठीक चले न चले, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की, महाराज जी की तो बुद्धि सही चलनी चाहिए थी। वे भी युद्ध छोड़कर नहीं गए कि चलो मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, मैं त्याग के वन में चला जाता हूं, आप ही राज्य करो। या उस धर्म क्षेत्र में मेरे अधर्मी पुत्रों की भी बुद्धि नहीं खुली कि चलो जो हुआ सो हुआ, थोड़ा राज्य लेके आप भी शांत हो जाओ, आप भी राज्य करो और मैं भी करूं। तो उस दिव्य दृष्टि को लेकर उन्होंने न तो उपयोग किया। जब पता चला ऐसा हो गया तो उन्होंने संजय को बुलाया कि अब चलो सैर सपाटा बंद करते हैं, जो भौगोलिक यात्रा कर रहा था मैं आपके साथ, अब मुझे बताओ कि हुआ क्या। तो पहली प्रश्न उन्होंने पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। वो लड़ने वाले जो लोग पहुंचे थे धर्म क्षेत्र में, सोचिए धर्म क्षेत्र में कोई लड़ने के लिए जाए, तो उन लोगों ने किया क्या। और प्रश्न में भी पूछा माम का, मेरे लोगों ने और पांडु के पुत्रों ने, पांडवों ने क्या किया। तो उसी प्रश्न के उत्तर में संजय जी आरंभ करते हैं बोलना। और हम लोग जहां तक पढ़े उसमें देखें कि संजय जी ने पहले धृतराष्ट्र के पुत्रों का वर्णन किया, क्योंकि उसने पूछा भी पहले था कि माम का, मेरे पुत्रों ने क्या किया। और उसके बाद पांडव के पुत्रों को पूछा था, पांडु के पुत्रों को, पांडवों के बारे में, तो उन्होंने बाद में पांडवों के बारे में बताया। इसलिए दूसरा श्लोक आरंभ होता है, संजय उवाच। आप लोग पढ़ सकते हैं मेरे बाद। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्। चलो हम लोग गाते हैं श्लोक तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। हाँ, दूसरा और तीसरा ये दो श्लोक हम लोग गाएंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं जमो। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं पदपुत्रेण तव तेजेन
संजय जी भी बड़े प्रसन्न नहीं थे अपने राजा से, लेकिन कई बार राजा की नौकरी करनी पड़ती है विवशता में व्यक्ति को। संजय जी आरंभ किए उसको बोलना, कहते हैं कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। कहते हैं कि उन्होंने असल में देखो तो धृतराष्ट्र ने संजय को संबोधन किया था, एड्रेस किया था, हे संजय। लेकिन पहले ही चीज अगर ध्यान से देखो, एक बार भी संजय ने उसको एड्रेस करके नहीं बोला कि महाराज या धृतराष्ट्र जी, कुछ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने केवल बातें बताई, क्योंकि उनके मन में उतना भी सम्मान धृतराष्ट्र के लिए अब नहीं बचा था कि उसको संबोधन करके वो कहते। उन्होंने उसको संबोधन करना भी छोड़ दिया था। इसलिए कहते हैं कि जब पांडु पुत्रों की और आपके पुत्रों की सेना बीच में हुई तो दृष्टवा तू, तो उसको देख करके पांडवों की सेना को, पांडव अनीकम, अनीकम मतलब सेना होता है, कहते हैं पांडवों की सेना को देखकर, और व्यूढ़ मतलब उसकी रचना जैसे बनाते हैं युद्ध में। अब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी हमारे पुराने युद्ध थे उसमें व्यू होता है कि कौन से सैनिक किधर रहेंगे। कहीं कहीं बाज की तरह सैनिक बैठते हैं, कहीं कहीं कछुए की तरह बैठते हैं, कहीं सिंह की तरह बैठते हैं, जिससे जो सामने वाले आए तो उसके अंदर प्रवेश करें तो उन पर वो आक्रमण कर सकें। कहीं चक्र की तरह होता है, इसीलिए चक्रव्यूह जिसको हमने सुना होगा, एक जो सबसे कॉमन है, सबसे सामान्य रूप से है। तो इस तरह की व्यूढ़ उन्होंने बनाकर रखा था, अलग अलग तरह की व्यू रचना बनाए थे पांडवों ने, जिससे कौरवों की सेना से आसानी से लड़ सकें। कह रहे हैं कि जब, और यहां पे कह रहे हैं दुर्योधन तदा, आपके पुत्र दुर्योधन ने जब देखा पांडवों की सेना की रचना को, तो उन्होंने क्या किया। वो कह रहे हैं कि राजा, तो आपके पुत्र राजा, एक तरह से व्यंग्य कह रहे हैं कि जिनको राजा बनाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। तो उन राजा ने, आपके पुत्र दुर्योधन राजा ने आचार्यम उपसंगम्य, अगर आप संस्कृत भाषा इतनी अच्छी है, इसमें छोटे में बहुत कुछ कह सकते हैं। कह रहे हैं उपसंगम्य, सामान्य इसका अर्थ होगा उनके पास जाकर, लेकिन उपसंगम्य को दूसरे दृष्टि से भी देखें संस्कृत में, उसका अर्थ है कि उनके सामने या उनके साथ में खड़े होकर। आपके पुत्र इतने उद्दंड हैं कि उन्होंने अपने आचार्य को प्रणाम भी नहीं किया, इसलिए आचार्य के या तो आगे खड़े होते या तो आचार्य के पीछे खड़े होते, लेकिन वो आचार्य के कंधे से कंधा मिला के उपसंगम्य खड़े होकर के, और राजा वचनम अब्रवीत, इन वचनों को कहे। और दूसरा संस्कृत में ऐसे भी है कि कई आचार्यों ने इसका अर्थ किया राजा वचनम अब्रवीत को एक शब्द करके, तो हो गया राजा अवचनम अब्रवीत। अवचनम मतलब उद्दंडता के साथ कहे गए वचन जो विनम्रता से हीन है। बड़े अल्हड़पन से उन्होंने अपने आचार्य को कहा। कहने को तो यहां कह सकते थे कि द्रोण के पास जाकर के, लेकिन उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य भी नहीं कहा, बोले आचार्य, जो हम सबके आचार्य थे, उनके पास जाकर भी आपका पुत्र जिसको हम आचार्य मानते हैं, उनको न तो प्रणाम किया और न तो उनका किसी प्रकार से सम्मान किया। उसने जाकर के इस तरह के वचन बोले। और कैसे वचन बोले वो आगे उन्होंने बताया। कहते हैं पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कह रहे हैं कि जाकर के उन्होंने कहा पश्यताम, देखिए, हे आचार्य, यहां पे आचार्य संबोधन है, हे आचार्य देखिए, पांडुपुत्राणाम एताम, इन पांडुपुत्रों की महतीम चमूम। संस्कृत में जैसे देखो पिछले श्लोक में आया अनीकम, अनीकम मतलब भी सेना होता है, अनीक मतलब सेना। लेकिन एक चीज और बड़ी मैं वहां पे
शब्दों को देखने पे याद आया। अनीक सेना मतलब ऐसी सेना जिसके पास कुछ वरदान हो, जिसको अनुकंपा हो। तो पांडवों की सेना जो भगवान कृष्ण से अनुकंपित है, आपकी सेना में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा पांडवानीकम यहां पे, जिसको भगवान की सेना, भगवान के द्वारा जिसको कृपा पात्र है, ऐसी पांडवों की सेना। अब यहां कह रहे हैं कि आपके पुत्र जो राजा हैं, उन्होंने कहा हे आचार्य, इन पांडु पुत्रों की महती चमूम, बड़ी विशाल सेना को देखिए, या महान सेना को देखिए। चमूम का अर्थ यहां भी होता है जो किसी को खा जाए, इसीलिए जैसे चमसह, चमच से बना, जिससे हम खाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी सेना जो सबको खाने के लिए तैयार है, पर्याप्त है। आपके पुत्रों की सेना को जो खा जाए, ऐसी पांडवों की सेना की तरफ आपके पुत्र ने कहा कि हे आचार्य, देखिए इस सेना को, इस विशाल सेना को। और क्या उसके अलग विशेषता देखने के लिए कहा कि व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपने बहुत मेहनत करके एक व्यक्ति को पढ़ाया लिखाया, वो है द्रुपद का पुत्र, और आपका शिष्य है लेकिन आपसे ज्यादा बुद्धिमान, इसलिए धीमता कहे। धीमता मतलब जो बुद्धि जिसके पास अधिक हो या बुद्धिमान हो। कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ से तो कुछ काम कर रहे हो, लेकिन आपका जो शिष्य जो आपका पढ़ाया हुआ है, उसकी बुद्धिमानी देखो कि ऐसी व्यूह रचना बना रखा है, आप उससे कुछ सीखिए। आपको सीखने की आवश्यकता थी, आप नहीं कर पाए, आपके शिष्य ने कर लिया। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि आपने इसीलिए इसको पढ़ाया लिखाया था कि आपके विरुद्ध जाकर के आपसे ही लड़ेगा, और आपको पता भी था कि यही द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी आपने उसको पढ़ाया। तो मैं यहाँ पे इन लोगों की थोड़ी इस श्लोक के बाद में अगला श्लोक में बहुत से नाम भी आए हैं, तो संक्षेप में इन लोगों के बारे में बताऊं तो समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एक द्रुपद हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह, इन्हीं के परिवार के, और बाकी पांडव कौरव तो हैं ही हैं, लेकिन इन्हीं के परिवार के लोग यहाँ युद्ध में आए, और भगवान कृष्ण अपने लोगों को तो लेकर आए हैं, यादवों को। तो ये जो द्रुपद जो थे, इनके पिताजी भरद्वाज मुनि हैं, क्षमा कीजिए, जो द्रोणाचार्य हैं, जो द्रोणाचार्य हैं, ये भरद्वाज जो मुनि जो हमारे रामायण के हैं, उनके बेटे हैं। और जो द्रुपद हैं, इनके पिताजी पृषत नामक राजा थे। तो राजा पृषत जो पांचाल के राजा थे, और भरद्वाज मुनि ये मित्र थे। मित्र मतलब जैसे राजा और मुनियों में मित्रता होती थी, जैसे महाराज दशरथ जी के यहाँ वशिष्ठ जी रहते थे, या शतानंद जी को जानते थे, जैसे भगवान रामचंद्र जी भरद्वाज जी को सम्मान करते थे, वैसी। तो राजा पृषत और भरद्वाज में बड़ी अच्छी मित्रता कहें, या बड़ी अच्छी उनमें सामंजस्य संबंध था। तो इनके जो पुत्र थे, भरद्वाज जी के पुत्र द्रोणाचार्य, और भरत के जो पुत्र राजा द्रुपद, इन दोनों में भी मित्रता थी, क्योंकि बचपन में ये लोग एक साथ ही पढ़े लिखे थे गुरुकुल में। तो बड़ी अच्छी मित्रता थी, और द्रुपद इनको कहा करते थे कि मैं तुम्हारे लिए सदैव रहूंगा, जब भी कुछ आवश्यकता हो मैं आपके लिए हूं। तो पढ़ लिख करके ये लोग अपने अपने उसमें चले गए। पृषद के स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद जी पांचाल के राजा बने, और यहां पर द्रोणाचार्य जैसे जैसे बढ़े, उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में गए, उनका विवाह हुआ। तो उनके एक बेटा हुआ अश्वत्थामा, जिसको सब जानते हैं। अश्वत्थामा नाम भी ऐसा, अश्वत्थाम, अश्व मतलब घोड़ा होता है, और स्थाम मतलब होता है भयंकर आवाज, वाणी।
तो कहते हैं कि इसके पैदा होने पर जब ये रोया तो बड़े भयंकर घोड़े जैसे हिनहिनाते हैं उस तरह आवाज आती थी, बच्चों की तरह आवाज नहीं आती थी। तो उन्होंने इसका नाम अश्वत्थामा रखा और महापराक्रमी था, इसको खूब इन्होंने पढ़ाया लिखाया। तो जब ये अश्वत्थामा बचपन में जब पढ़ने जाता था तो वहां पे जो अन्य सन्यासियों के या मुनियों के बच्चे होते थे, सन्यासी नहीं मुनियों के बच्चे, क्योंकि सन्यासी तो ब्रह्मचारी होते हैं लेकिन मुनि लोग गृहस्थ भी होते हैं, तो उन बच्चों के साथ ये खेलते कूदते। तो क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत अधिक धन अर्जन में समय नहीं लगाते, अपने साधना में रहते और अपना जीवन जीते थे, जो मिल जाए उसमें जीते थे। तो अश्वत्थामा ने भी दूध पीने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि और लोग पिया करते थे, तो इनके पास गऊ नहीं थी, तो ये उसकी बात को ध्यान नहीं देते थे। एक दिन इन्होंने अपनी आंख से देखा कि और जो मुनि के बालक थे छोटे छोटे, कई बार बालक शरारत करते हैं, तो उन्होंने अश्वत्थामा को ललचाने के लिए जो आटा होता है, आटा को पानी में घोल के उसको बोला ये दूध है, ले लो पी लो। तो अश्वत्थामा इतना भोले भाले थे कि उन्होंने उसको दूध समझकर पीने लगे। तो जब द्रोणाचार्य जी ने देखा, उनको बहुत दया आई कि मेरे पुत्र की ये स्थिति है कि इसको इन लोग आटा घोलकर दूध बता करके पिला रहे हैं और ये पी रहा है। तब वे सोचे, बोले सबसे आसान होगा मैं द्रुपद के पास जाऊं और उनको कहूं, और इतने राजा हैं तो गायें वैसे ही दे देंगे। तो द्रुपद के पास गए, द्रुपद ने उनको पहचानने से ही मना कर दिया, और जब पता चला तो उसने कहा कि मेरी और आपकी कोई मित्रता समानता नहीं हो सकती, मैं राजा हूं और आप ठहरे एक साधारण मुनि। मित्रता तो हमेशा समान वैभव वालों की होती है, इसलिए मैं तुम्हें मित्र नहीं मानता, यहां से भाग जाओ। बड़ा अपमान करके उसने उन्हें वहां से भगा दिया। द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ, और कहते हैं कई बार आदमी को ठेस लग जाए तो वो कुछ चीज करने पे लग जाता है। तो द्रोणाचार्य वैसे मुनि नहीं थे कि जो कहते हैं कि तुल्य निंदा स्तुति मौनी, कि निंदा हो या स्तुति हो उसको छोड़ दो, अपना भगवान में लगे रहो। उन्होंने भी, उनके अंदर भी, क्योंकि द्वापर का अंत हो रहा था, कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, तो मुनियों में भी सब भाव बदल रहे थे। तो उन्होंने भी मन में निश्चय किया कि मैं इनसे बदला लूंगा एक दिन। तब उन्होंने, उनके बहनोई थे, उनके मित्र थे, अपने क्या नाम है, मित्र नहीं कहूंगा, साले ही होंगे ना, जो पत्नी के भाई, तो कृपी इनकी पत्नी थी। तो कृपाचार्य जो महाभारत में है और उनकी बहन कृपी, ये दोनों भी रामायण से संबंध रखते हैं। जो गौतम मुनि थे, इनके ही बेटे शरद्वान हैं, एक तो शतानंद हैं जो जनक जी के यहाँ रहते थे, और दूसरे शरद्वान थे। शरद्वान के ही ये बेटे बेटी थे, और इनकी मां अप्सरा थी। तो कृप और कृपी, इनका पालन पोषण भीष्म पितामह के जो वंश वाले थे उन्होंने किया था, शांतनु महाराज जी के इसमें, क्योंकि ये लोग अनाथ थे, पैदा हुए थे तो पता नहीं था किसी को, तो बड़ी वो अलग कहानी है और थोड़ी विचित्र तरह की कथा है उनकी। तो ये अपने साले के पास गए और उनको बोले कि मैं यहीं कुछ दिन रहना चाहता हूं, तो वहां रहने लगे हस्तिनापुर में, क्योंकि कृपाचार्य पहले से ही हस्तिनापुर में रहते थे। तो उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं कि ऐसा मेरे साथ हुआ, तो वहीं रहने लगे। तो एक दिन जो ये सारे बच्चे थे हस्तिनापुर में, दुर्योधन, पांडव, कौरव सब खेल रहे थे, आप लोग कथा जानते होंगे। इनकी गेंद गिर जाती है कुएं में, है ना, याद है आपको, देखे होंगे। इनकी गेंद को निकालने के लिए सब लोग बहुत प्रयास करते हैं, कृपाचार्य बहुत प्रयास करते हैं, कुछ नहीं होता। तो द्रोणाचार्य देखते रहते हैं, तो जाकर के कहते हैं कि मैं निकाल दूंगा। तो बोले कि कैसे? बोले कुछ नहीं, मुझे सरकंडे ले आओ। सरकंडे मतलब वो पतले लकड़ी के, जैसे गेहूं और ये सब के सरकंडे होते हैं, बहुत पतले ऐसे। तो ले आए
उन्होंने उसको तीर की तरह बना करके उसमें एक, और उन्होंने अपनी अंगूठी थी उसको भी फेंक दिया कुएं में, द्रोणाचार्य जी ने, दिखाने के लिए अपनी कला क्योंकि वो तो चाहते थे, एक जॉब चाहिए था उनको फुल टाइम तो उन्होंने अपनी अंगूठी भी उसमें फेंक दी, और उस सरकंडे से उन्होंने फेंका, उस गेंद में धंस गई, दूसरे सरकंडे से जोड़ करके उसको निकाल दिया, और फिर एक सरकंडे को डाल के अपनी अंगूठी भी निकाल ली। सारे बच्चे एक चमत्कार देख करके एकदम बावले होके जाके सबको बताए राजमहल में। तब जाकर के भीष्म पितामह वैसे भी एक खोज ही रहे थे किसी ऐसे शिक्षक को जो उनके परिवार के बच्चों को सिखा सकता धनुष विद्या। उन्होंने तब उनको फुल टाइम अपॉइंटमेंट कर लिया, अपॉइंटमेंट दे दिया कि अब आप कृपाचार्य तो हैं ही, लेकिन आप इन बच्चों को शिक्षा दीजिए। तो ये कृपाचार्य और द्रोणाचार्य अब यहाँ पे शिक्षा देने लगे। अब उनकी वो कहानी अभी भी मन में उनके चल रही है कि द्रुपद से बदला लेना है। तो द्रुपद के बदला के लिए उन्होंने सब बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, किसी को कुछ कहा नहीं। जब बच्चे पढ़कर तैयार हो गए, जब उनका वो स्नातक होते, जैसे ग्रेजुएशन होता है, तो स्नातक के समय यहाँ तो गुरु दक्षिणा पहले ही ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा थी कि पढ़ाई के बाद तो गुरु दक्षिणा चाहिए, फीस चाहिए। तो जब ये लोगों का एक कार्यक्रम था, जैसे ग्रेजुएशन प्रोग्राम कह सकते हो, उसके बाद में द्रोणाचार्य जी से जब सबने पूछा कि आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में, तो उन्होंने अपने शिष्यों से सबसे कहा, जो भी थे, अपने पुत्र सहित जितने भी शिष्य थे, कि मुझे जो पांचाल के राजा हैं द्रुपद, उनको पराजित करके उनको मेरे अधीन करो, लेकिन मारना मत उनको। तो ये सारे लोग जो बच्चे थे, नए नए धनुर्विद्या सीख करके निकले थे, सब गए। अर्जुन जी पीछे थे इनके, और ये सारे लोग गए, बहुत प्रयास किए उनसे लड़ने का, द्रुपद और उनकी सेना से, परंतु उनको मार करके पकड़ नहीं पाए, हरा करके पकड़ नहीं पाए। बाद में जब अर्जुन ने देखा कि सारी सेना हार जा रही है, तब उन्होंने अपने धनुर्धर विद्या से, धनुर्धर कौशल से जा करके द्रुपद को पराजित करके, उनकी सेना को पराजित करके द्रुपद को बंदी बना लिया, और ला करके द्रोणाचार्य के सामने उनको दे दिया कि ये आपने जो कहा था, ये मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हुई। तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कहा, अब मेरे हाथ में पाशा है, क्योंकि आप मेरे अधीन हो, आपका सारा राज्य अब मेरा है, लेकिन क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे इस पूरे राज्य की आवश्यकता नहीं है, और मैं अपने जो मेरे भीतर एक बदले की भावना थी वो पूरी हो गई, आधा राज्य आप ले लो, आधा मैं ले लूंगा। तो द्रुपद भी मान गए, उन्होंने भी कहा ठीक है। तो उन्होंने जो दो भाग बांटा, इसीलिए उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। मैप अगर आप देखोगे, मैप मिलेंगे महाभारत काल के मैप्स में, देख रहा था, तो दिल्ली के आसपास ये दक्षिणी हस्तिनापुर है, उसके बाद दक्षिण पांचाल है, फिर उत्तर पांचाल, मेरे ख्याल से कश्मीर या अफगानिस्तान ये सब क्षेत्र रहे होंगे। तो उन्होंने उत्तर पांचाल स्वयं ले लिया द्रोणाचार्य जी ने, और दक्षिण पांचाल का जो क्षेत्र था देकर द्रुपद को छोड़ दिया। द्रुपद तो चले गए, लेकिन क्योंकि क्षत्रिय थे, उनके मन में भी आग जल रही थी कि आज मैं इस द्रोणाचार्य से पराजित हो गया, कभी सोचा नहीं था। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी ऐसा करूंगा कि इनको मैं पराजित करूंगा तो अब उनके पास क्या था, उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने बहुत, तो ये कथा मैं बाद में बताता हूँ, जो पहली उनकी संतान हुई, उनके यहाँ संतान हुई, लेकिन उनको पता था ये कुछ कर नहीं पाएगा ज्यादा, इसलिए उन्होंने बहुत ढूंढे, पूरे जा करके अलग अलग देशों में बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को ढूंढा, जो यज्ञ करा करके ऐसे संतान उत्पन्न करा सके जो द्रोणाचार्य को मार सके। तो जहां जहां जाते ऋषि मुनि कहते कि इस तरह का काम मैं नहीं करूंगा कि आप किसी को, मतलब आपके यहाँ संतान हो और जाकर द्रोणाचार्य को मारे, ये ब्राह्मण हत्या करे, मैं नहीं कर सकता। तो बेचारे ढूंढते ढूंढते एक शायद कलमहर्षि या कोई तो एक राज्य था, जहां पे दो भाई बड़े विद्वान थे, उनका नाम याज और उपयाज था, और ये बड़े कुशल थे मंत्र में, ये मंत्र से कुछ भी प्रकट करने की क्षमता थी इनमें। तो जो छोटे भाई के पास गए,
उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा ये काम, बहुत गलत काम है, लेकिन मेरे भाई हैं जो दक्षिणा लेकर के कुछ भी कर सकते हैं आप उनसे काम करा सकते हो तो उनका नाम याज था। तो उपयाज ने कहा कि मैं नहीं करूंगा, याज के पास जाओ। याज के पास गए, उन्होंने उनको यज्ञ करवाया, और यज्ञ में से ये दोनों इनके बच्चे उत्पन्न हुए। एक धृष्टद्युम्न, जिसका नाम ही धृष्टद्युम्न है। धृष्ट मतलब जो बहुत उद्दंड हो, ढीठ हो, समझ रहे हैं, उद्दंड या ढीठ मतलब उसको आप गाली देते रहो लेकिन जो काम करना है वो करेगा उसको आप मारते रहो, अपमानित करते रहो, लेकिन उसको जो करना है वही कर देगा वो। तो धृष्टद्युम्न बेटा उनका हुआ, और उनकी जो बिटिया थी हम सभी जानते हैं, द्रौपदी, उनका नाम कृष्णा रखा, उनका वास्तविक नाम कृष्णा। तो इसको पा करके वो बड़े खुश थे। तो ये दोनों इनके संतान थे जो यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, और दोनों विशिष्ट थे। तो धृष्टद्युम्न जो था, इनको पता था कि मारेगा द्रोणाचार्य को, लेकिन बाद में वो जाकर के द्रोणाचार्य से ही शस्त्र विद्या सीखता है। और द्रोणाचार्य भी ऐसे उदार थे कि उन्होंने ये जानते हुए भी कि ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, उन्होंने उसको धनुर्विद्या सिखाया। और दूसरा जो बेटा था इनका द्रुपद का, उसको हम सब जानते हैं, जो है शिखंडी, ये इनका ही बेटा था। जब पहले इनके कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने भगवान शिव जी की बड़ी आराधना की संतान प्राप्त करने के लिए। तो भगवान शिव जब प्रकट होते हैं इनको वरदान देने के लिए, तो कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, पुत्री ही है। तो भगवान शिव जी से बहुत जिद करते हैं, और भी व्रत तप करते हैं। भगवान शिव जी तभी भी प्रकट होकर कहते हैं कि तुम्हें पुत्री ही होगी, परंतु ये पुत्री आगे चल के पुत्र बन जाएगा। तो उनके यहाँ ये पुत्री जन्मती है, लेकिन ये लोग जो द्रुपद थे और उनकी पत्नी उस बिटिया को हमेशा पुत्र की तरह ही पालते हैं, और किसी को कभी नहीं बताते कि ये पुत्री है। उसके जन्म से ही इन्होंने ऐसा वातावरण तैयार किया कि ये मेरा पुत्र है। तो जहां भी जाते, जो भी जानता, कहते कि हाँ ये द्रुपद का पुत्र है, द्रुपद का पुत्र है। ऐसा करते करते उसको शिकार खेलना सिखाए, और सब कुछ करके सिखाए। जब वो बड़ा बन गया तो उसको राजकुमार जैसा इन्होंने बताया। और फिर जब सब लोग कहने लगे, नगर के लोग और उनके मंत्री, कि अब तो इसके विवाह का समय आया है, तो उन्होंने एक दशार्ण देश के राजा हिरण्य वर्मा थे, उनसे कहा कि मेरा पुत्र जो है शिखंडी, इसका विवाह करना है। तो उनकी बिटिया थी, उसके साथ विवाह भी कर दिए। विवाह होने के बाद में उनकी जो पुत्री थी उसने हंगामा शुरू किया, और सबको जाकर के बताया कि ये मेरे, जिनके साथ मेरा विवाह हुआ है, ये स्त्री है, पुरुष नहीं है। और सब लोगों ने, हिरण्यवर्मा जो राजा थे, वो चढ़ाई किए द्रुपद को मारने के लिए कि आपने हमारे साथ छल किया। तो उस समय जो शिखंडी थे, इन्होंने देखा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो द्रुपद जी थे, वो युद्ध करने से बचने के लिए एक यज्ञ के विधान करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। और जो शिखंडी थे वो अपने नगर को छोड़ करके चले गए कि मैं राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मेरे माता पिता ने जीवन भर मुझे इस तरह ही रखा है, एक तरह से झूठ के आधार पर मेरा जीवन चल रहा है। तो जब वो दुखी होकर जाते रहते हैं तो स्थूणावर्त नाम का एक यक्ष होता है जो उन्हें मिलता है, और उनके दुख को देख करके कहता है, यक्षों में बहुत चमत्कारिक शक्ति होती है। उसने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए मैं स्त्री बन जाता हूं, तुम पुरुष बन जाओ और जाकर के अपना राज्य बचा लो, हिरण्यवर्मा जो आप पे आक्रमण कर रहे हैं उससे बच जाओ, और उसके बाद में फिर हम लोग फिर से अपना, तुम स्त्री बन जाना और मैं पुरुष बन जाऊंगा। तो वो लौट करके जब आते हैं तो उन्होंने अपने आप को बताया कि भाई मैं पुरुष हूं, तो उनका जीवन सामान्य ढंग से चलने लगता है। और ये जो स्थूणावर्त बेचारे ने जो गंधर्व था जिसने उन्हें अपना पुरुषत्व दिया था,
कुबेर जी को पता चलता है कि वो मेरी सेवा में रह करके इस तरह का गलत काम कर आया है, तो उसको श्राप देते हैं कि तू जीवन भर स्त्री बना रहा है। तो अब उसके श्राप के कारण वो जीवन भर स्त्री बना रहता है, और जो शिखंडी जो कुछ दिनों के लिए पुरुष बने थे वो जीवन भर पुरुष बने रहते हैं। और ये शिखंडी वही है जो भीष्म पितामह जो 3 काशी राज की बेटियों को ले आए थे विचित्र वीर्य के लिए, है ना। उसमें से जो अंबा थी जिसने कहा कि मैंने किसी और को अपने पति रूप में वर्ण किया है, मैं विचित्र वीर के साथ विवाह नहीं कर सकती, तो उसने ही बदला लेने के लिए अपने मन में ठान करके जो तप किया था, तो उसने ही जन्म लिया था इनके यहाँ। तो ये थोड़ी द्रुपद के पुत्रों की, पुत्रियों की और कृपाचार्य की, कृपी की ये छोटी सी बड़े संक्षेप में मैं सोचा बताऊं, इससे हम लोगों को आगे समझने में आसानी होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो बुद्धिमान पुत्र हैं, शिष्य हैं, उनकी बुद्धिमत्ता देखो, वो इतनी अच्छी व्यूह रचना बनाए हैं कि जो हमें खा जाएगी हमारी सेना को। और इस तरह बात करके आगे दुर्योधन और भी लोगों की चर्चा करते हैं, कहते हैं आचार्य इतने ही नहीं, यहां पे अत्र शूरा, चलिए हम लोग गाते हैं इसको फिर से, जो 3 श्लोक हैं जिगर जी पढ़े थे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, अत्र शूरा महेश्वासा युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः, युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः, धृष्टकेतुस्ते कितानः काशीराजस्य वीर्यवान्, शिष्य द्वारा बनाई गई जो व्यूह रचना है इसको देखो। इतना ही नहीं, यहाँ पे और देखो कौन कौन आए हैं। महेश्वासा मतलब जिनके धनुष धारण करने वाले, महाईश्वास जिसके पास हो, जिसके पास बड़े बड़े धनुष हैं और ये बड़े भयंकर शूरवीर हैं। किसके समान? देखिए दुर्योधन के मन में सदैव 2 जन से हमेशा भय है, अर्जुन और भीम से। इन दोनों में भी भीम से बहुत डरता है वो, क्योंकि बचपन से ही उसकी शत्रुता भीम से ही रही है। बहुत प्रयास किया उसने उनको मारने के लिए, विष तक दिया और यहां तक कि यमुना जी में फेंक आया, परंतु फिर भी भीम बचे रहे। और भीम ने प्रण भी ले रखा है कि मैं ही इनको मारूंगा सारे भाइयों को, इसलिए भीम से विशेष रूप से उसके मन में भय है। इसलिए कह रहा है कि भीम और अर्जुन के समान यहां बहुत से योद्धा हैं जिनके धनुष बड़े बड़े विशाल हैं, और नाम लेकर के कहता है युयुधान। युयुधान ये भगवान श्री कृष्ण के पक्ष के थे यादव, इन्हीं को सात्विकी भी कहते हैं। यही सात्विकी हैं जिनको अर्जुन ने शिक्षा दी थी। तो ये भी बड़े
शक्तिशाली और सूरवीर थे, धनुर्विद्या में बड़े पारंगत थे, क्योंकि इनके गुरु अर्जुन ही ऐसे थे जिनके समान कोई था ही नहीं। और दूसरा विराट है। विराट राजा आप जानते होंगे, जो अज्ञातवास में जिनके यहाँ ठहरे थे, इन्हीं की बिटिया थी उत्तरा, जिनका विवाह हुआ था अभिमन्यु के साथ। और इन्हीं विराट के पुत्र थे उत्तर, श्वेत और शंख। ये तीनों भी युद्ध में यही आए हुए हैं, इन्हीं में। ये सभी बेचारे सब मारे गए थे, ये लोग, ये चारों पिता और तीनों भाई। और द्रुपदस्य, द्रुपद भी आए हैं। और महारथ, कहते हैं महारथी द्रुपद, जो कई बार कई लोगों को हरा चुके हैं, ये सब लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ महारथ जो शब्द है सबके लिए नहीं है, ये इसलिए एक वचन है, इसलिए महारथ द्रुपद के लिए आया है, कि द्रुपद जो महारथी हैं ये भी आए हैं। कहते हैं कि जो एक अकेले ही 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर ले, उसे ही महारथी कहते हैं शायद, जहां तक मुझे ज्ञात है। एक जगह मैंने कहीं लिख कर रखा था। हाँ, 10,000 लोगों से जो अकेले लड़ ले, उसी को महारथी कहते हैं। तो द्रुपद महारथी, कहते हैं द्रुपद महारथी भी हैं, इनके बेटे भी हैं। और धृष्टकेतु चेकितान, धृष्टकेतु ये शिशुपाल का बेटा है, चेदिराज शिशुपाल का पुत्र है, ये भी युद्ध में मारा गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखो, जो धृष्टकेतु है हमारे शत्रु था, शिशुपाल और भगवान श्री कृष्ण की नहीं बनती थी, लेकिन पांडवों की ऐसी राजनीति थी, इन्होंने ऐसे लोगों को अपने पक्ष में ले रखा है। तो धृष्टकेतु भी है, और इसका भी नाम धृष्ट है। इसका भी धृष्ट मतलब उद्दंड, नाम भी पहले ऐसे रखते थे लोग। धृष्ट केतु मतलब दिशा, ध्वजा जहां जाता है तो वहां उद्दंडता ही करता ही है। तो कोई, तो जिस तरफ रहेगा इसको बस टास्क दे दो, वो करता रहेगा। और चेकितान, चेकितान भी यदुवंशी योद्धा है, ये भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ के हैं, भगवान अपने साथ ले आए इनको। और काशीराजस्य वीर्यवान, और वीर्यवान काशीराज हैं, क्योंकि काशीराज की भी बड़ी पहले से मित्रता थी इनकी, इसीलिए इनमें आपस में वैवाहिक संबंध भी हुआ करते थे। वे भी अपने आए हैं और अपने साथ अन्य योद्धाओं को ले आए हैं, जो पांडवों के साथ, पांडवों के पक्ष में रह करके दुर्योधन के सेना से लड़ेंगे। और पुरुजित कुंती भोजश्च, ये दोनों कुंती के भाई हैं, इनके मामा हैं युधिष्ठिर और अर्जुन के। कहते हैं वे लोग भी आए हैं। और सैभ्यश्च नरपुंगव, नरपुंगव मतलब जो श्रेष्ठ बड़े सभ्य पुरुष हैं, ऐसे शैब्य भी आए हैं। शैब्य ये युधिष्ठिर के ससुर थे। इन भाइयों के कई विवाह थे, जैसे अलग अलग। तो युधिष्ठिर की पत्नी थी देविका, उसके पिता हैं। ये भी आए हैं युद्ध करने के लिए अपने दामाद की तरफ से। और आगे कह रहे हैं युधामन्यु और विक्रांत, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजास्य वीर्यवान। दो लोगों के नाम है। एक युधामन्यु जो विक्रांत है, विक्रांत मतलब होता है जिसके कर्म बड़े भयंकर हो, विक्रम कर्म वाला, कोई छोटा मोटा जो काम नहीं करता, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता हो, वो युधामन्यु। और उत्तमौजा वीर्यवान, जो उत्तमौजा वीर है वो, ये दो जन थे। ये भी द्रौपदी के मायके के लोग थे, द्रुपद के यहाँ के थे। और ये बड़े राजकुमार, बड़े शक्तिशाली थे। इनका काम था अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करना। तो जहां जहां अर्जुन का रथ चलता था, वहां वहां ये युधामन्यु और उत्तमौजा उनके पहिए की रक्षा करते थे। तो रथों के पहियों की रक्षा के लिए भी योद्धा हुआ करते थे। इसीलिए जहां भी हम पढ़ते हैं युद्ध का होता है, मैं रामायण में भी पढ़ रहा था, वहां पे भी खर दूषण जब आते हैं युद्ध करने के लिए, तो उनके पहियों के जो रक्षक थे उनका भी बड़ा सुंदर वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं, कि रथ में बैठे हुए खर दूषण के पहियों के रक्षक करने वाले कितने भयंकर योद्धा थे। तो ये दोनों अर्जुन के पहियों की रक्षा करने वाले थे, युधामन्यु और उत्तमौजा।
इसके बाद कहते हैं इतना ही नहीं, सौभद्रेय को देखिए। सौभद्रेय मतलब सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, और द्रौपदेय मतलब द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के सभी भाइयों के एक एक पुत्र थे। युधिष्ठिर, मैं प्रयास करूंगा नाम याद है, युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविंध्य थे, और भीम के पुत्र सुत सोम थे। इनके नाम भी इसलिए रखे गए थे कि जैसे सोम यज्ञ करने के बाद इनका जन्म हुआ था भीम के द्वारा, इसलिए उनका नाम सुत सोम था, जो भीम के पुत्र थे। अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुत कर्मा था, जिसका कर्म ही श्रुतियों के आधार पर, बड़े धर्म के आधार पर होता था। और जो नकुल थे उनके बेटे का नाम शतानीक था, और सहदेव के बेटे का नाम श्रुतसेन था। और प्रतिविंध्य का अर्थ होता है जो अपने ऊपर होने वाले आक्रमण को विंध्याचल जैसे पर्वत अडिग रहता है वैसे अडिग रह करके जो प्रतिकार कर ले, उस पर कभी कोई आक्रमण नहीं कर सकता, इतनी शक्ति जिसमें हो, वैसा उनका पुत्र था युधिष्ठिर का प्रतिविंध्य। तो जो 5 बेटे थे, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये 5 लोग भी थे अभिमन्यु के अतिरिक्त। कह रहे हैं कि ये सारे लोग महारथा, ये सब लोग महारथी हैं, सब लोग अकेले ही 10-10 हजार धनुर्धारी योद्धाओं से लड़ने में सक्षम है। तो ये उनकी डिग्री हुआ करती थी, जैसे आजकल होती है डिग्री हमें मिलती है, उनकी युद्ध कौशल की डिग्री थी। तो आगे पढ़ें, आगे 2 श्लोकों को पढ़ते हैं। हाँ, 2 श्लोकों साथ में गाते हैं, 7वां और 8वां। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधति योद्धम्। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधति योद्धम्। नायका मम सैन्यस्य, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थमातां ब्रवीमि ते, संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय। अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्ते तथैव च। अश्वत्थामा विकर्णस्य अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्ते तथैव च। अब पांडवों की सेना के सेनापति तो द्रुपद पुत्र थे, है ना, धृष्टद्युम्न। इसीलिए वो कहता है ना कि आपके शिष्य ने जो व्यूह रचना बनाई है उनको देखो। अब ये कह रहा है कि लेकिन हमारे भी तो लोग हैं, उनको देखिए। अस्माकम तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम। अब उनको गुरु भी नहीं कह रहा है, कह रहा है हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आप देखिए। तान निबोध, उनको आप जान लीजिए। सोचिए कि इनके जो सेनापति हैं भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह के बाद जो दूसरे क्रमांक के सेनापति या सेनापति के योग्य हैं वो द्रोणाचार्य हैं। उनको तो सब चीज पता ही हो, फिर भी ये ले जाकर के उनको सिखा रहा है, कह रहा है कि आप जान लो। और आगे कह भी रहा है कि संज्ञार्थम, संज्ञार्थम मतलब आपकी फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो संज्ञार्थम का अर्थ होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI। कह रहा है कि नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आप उसको जान लो कि हमारी सेना में कौन कौन नायक हैं। उसके मन में लग रहा है कि उतना आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए वो विश्वास नहीं कर रहा है कि इनको पता होगा।
जबकि द्रोणाचार्य ही उसके गुरु हैं। वे ही भीष्म पितामह के बाद श्रेष्ठ धनुर्धर हैं या श्रेष्ठ योद्धा हैं, लेकिन वो उनको अपने गुरु को सिखाने में लगा है, बताने में लगा है कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ भी बड़े हीरो लोग हैं, नायक लोग हैं, आप उनको जान ले। अब नाम बताता है, कहता है भवान। भवान मतलब आप, कहता है कि आप तो है ही हैं भीष्म। और उसके बाद में भीष्म कहते हैं आप हो, और भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य हैं, समितिंजय, ये कृपाचार्य के लिए आया है, समितिंजय। देखिए महाभारत में युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, लेकिन कृपाचार्य ज्यों के त्यों बने रहे। उनके अंदर कुछ ऐसा युद्ध कौशल था कि वो जहां पे भी युद्ध किए, जिससे भी युद्ध किए, मारे नहीं गए। इसलिए उनके लिए आया है समितिंजय, जिनको जीतना कठिन हो, जिनको युद्ध में विजय सदैव प्राप्त होती हो, जो सदैव जीतते रहते हो, ऐसे कृपाचार्य। और अश्वत्थामा है, विकर्ण है, और सौमदत्ति तथा एवच, और उसी प्रकार सौमदत्ति। अब इनके देखिए, हमने द्रोणाचार्य के बारे में जाना ही, कितने इनके पास कितना गुण है। और भीष्म के बारे में हम सब जानते हैं, उनका नाम ही भीष्म है, जबकि देवदत्त उनका नाम था। कई बार आदमी उसके गुण वाले नाम को ज्यादा जानता है, उनके वास्तविक नाम को नहीं जानता। तो उनका नाम देवदत्त है, लेकिन नाम उनको देवदत्त न जानकर लोग भीष्म कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा से कभी डिगे न। भीष्म पितामह अपने पिता के लिए बाल ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले लिए, है ना। कहानी आप सभी को पता होगी, जब सत्यवती से उनके पिता शंतनु के मन में विवाह करने की इच्छा होती है, तो सत्यवती के जो पालक होते हैं, गार्जियन जिसको कहते हैं, पिता नहीं थे उनके, लेकिन उनके रक्षक या जिन्होंने उनको पाला था, वो कहते हैं मेरी बिटिया का मैं चाहता हूं विवाह तभी आपके साथ करूं जब उसका ही पुत्र राजा बने। लेकिन उनके पिता भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, कि मेरी इच्छा विवाह करने की है और उसके बाद मेरे पुत्र जो देवदत्त है उसके साथ मैं अन्याय नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने उनकी बात को नहीं मानी। लेकिन उनके मन में बड़ी इच्छा थी विवाह करने की, तो उनके मन में वो जो दुख था वो दिखने लगा। तो जब देवदत्त को पता चला, उन्होंने पता लगाया कि पिताजी के मन में दुख क्यों है, तब उन्होंने स्वयं प्रतिज्ञा की कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा। क्योंकि सत्यवती के पिता के मन में था कि आपका बेटा जो देवदत्त है उसका विवाह होगा, अभी तो देवदत्त राजा बनेगा, फिर देवदत्त का बेटा बनेगा, तो मेरी बिटिया का क्या होगा। इसलिए भीष्म जी ने या देवदत्त जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा और मैं राज्य नहीं ग्रहण करूंगा, बल्कि राज्य पर जो भी बैठेगा उसमें राजा को ही मान करके सदैव उसकी रक्षा करूंगा। इसीलिए धृतराष्ट्र गलत कार्य करता था, फिर भी वो अपनी प्रतिज्ञा से ही बंधे रह गए, उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। इसलिए कह रहे हैं भीष्म भी आपके यहाँ है। और कर्ण के बारे में आप सब जानते हैं, कैसा धनुर्धर है ये, कैसा दानी है, जिसने अपने कवच कुंडल को ही दान कर दिया और उसके बदले में उसको एक इंद्र ने धनुष दिया था, जिसके माध्यम से कि वो किसी को मार सकता है, लेकिन एक ही बार उपयोग कर सकता है। ये भी कोई सामान्य योद्धा नहीं, बड़ा भयंकर योद्धा था और दानी भी बहुत बड़ा था। कह रहे हैं कि कर्ण भी है और कृपाचार्य भी हैं, जिनको जीतना असंभव है, जो सदैव दूसरों को जीत लेते हैं। अश्वत्थामा जो महान धनुर्धरों में एक है, और विकर्ण जो मेरा भाई है, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। इसके अलावा सौमदत्तिस तथैव च, सौमदत्ति जो थे, ये जो शांतनु थे, शंतनु जिनके पुत्र देव हैं, तो शांतनु बड़े भाई का नाम था बाहलिक, उनके बेटे थे सोमदत्त, उन्हीं के ये बेटे हैं जिनका नाम भूरिश्रवा है, या उन्हें सोमदत्त भी कहते हैं। मतलब ये भीष्म पितामह के बड़े पिताजी के बेटे थे, मतलब बेटे के बेटे थे, मतलब अर्जुन ये सबके काका लगते थे। तो ये भी आए थे, कौरवों की तरफ से लड़ाई करने के लिए। तो ये इनके बारे में बताता है कि हमारे यहाँ भी कम लोग नहीं है, और यहीं पे नहीं रुकता है, आगे और कहता है। हम लोग गाएंगे अगले 2 श्लोक।
अन्ये च बहवः शूरा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थेत्यर्थजीविताः, अन्ये च बहवः शूरा नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्, अपर्याप्तं पर्याप्तं विगमे तेषां बलं कहते हैं कि आचार्य इतना ही नहीं, बहुत से अन्य लोग और भी आए हैं जिनका वो नाम नहीं गिनाता है। कहते हैं वे बड़े शूरवीर हैं मेरे लिए। अब उसको पता है कि इसमें आए हुए जो बहुत से लोग हैं, वे लोग जानते हैं कि मैं अधर्मी हूं, लेकिन क्योंकि मेरी मित्रता उनके साथ है, इसलिए वो लोग मेरे साथ चले आए हैं लड़ने के लिए, अपने जीवन की आशा छोड़कर। अब देखिए, दुर्योधन के मन में है कि हम लोग सब मारे जाएंगे, इसलिए कह रहा है कि अधर्मी होने के बाद मेरे साथ बहुत से लोग ये जानकर कि हम मारे जाएंगे, अपनी जीवन की आशा छोड़ करके युद्ध करने के लिए आए हैं, और बड़े बड़े शस्त्रों को धारण करके सजे हुए ये सब लोग युद्ध कला में विशारद हैं, कोई सामान्य लोग नहीं है, वे सब हमारी तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और अगला जो श्लोक है 10वां, इसमें मैं दो भाव बताऊंगा, और संस्कृत के शब्दों में दोनों भाव सही हैं। पहला कहते हैं, पहला भाव ऐसा है जो आप लोगों ने पढ़ा, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम, कि कहता है कि हमारी सेना के पास पर्याप्त बल नहीं है, सीमित बल है। पर्याप्त मतलब सीमित होता है, और अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, कि हमारी जो सेना है उसके पास बल अपर्याप्त है, इट्स नॉट इनफ। हमारे जो सेनापति भीष्म हैं, उनके द्वारा जो हमारी सेना बनाई गई है या व्यूह रचना बनी है, इनके पास जो बल है वो अपर्याप्त है, अपने कमजोरी को व्यक्त करता है। और पर्याप्तम तु इदम एतेषाम, लेकिन उन लोगों के पास जो भीम की सेना है, जबकि सेना भीम की नहीं है, लेकिन भीम से उसको डर लगता है, इसलिए भीम का नाम लेता है बार बार। जो भीम की सेना है उनके पास पर्याप्त बल है, उनके पास इनफ बल है लड़ने के लिए। अब संस्कृत के शब्द का दूसरा भी अर्थ होता है, कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। अपर्याप्त मतलब होता है अनलिमिटेड। कहते हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड बल है, क्योंकि हमारे सेनापति भीष्म पितामह हैं, और उन लोगों के पास पर्याप्त मतलब लिमिटेड, सीमित होता है, ये भी अर्थ है संस्कृत में। कहते हैं उनके पास सीमित बल है, लिमिटेड बल है, इसलिए वो भीम के द्वारा जो सेना उसको हम सब हरा लेंगे। तो दोनों भावों में अपना अपना ये है। एक में ये कि वो अपने उत्साह को, एक बार डर चुका है तो अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए, दूसरा ये कि वो वास्तविक जो डरा हुआ है वही बात अभी भी कह रहा है कि हमें लग रहा है कि हम लोग हारेंगे, हमारे पास बल कम है, हमारा बल सीमित है, ऐसा वो भाव यहाँ पे अपने पितामह को कहता है। इसलिए आगे क्या कह रहा है, वो अपने भीष्म पितामह की रक्षा के लिए बात करता है। बड़ा सुंदर इसमें उसके मन का विचार है। देखिए 11 और 12वां, अयनेषु च सर्वेषु यथा
संजनयन् हर्षम् उसकी इस बात को जो कह रहा है भीष्म पितामह भी सुन रहे थे। तो क्या कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, जो लोग जहां जहां जिस प्रकार से अयन में अपने अपने युद्ध की जो स्थिति है, जिसको रणबंदी या मोर्चा कह सकते हैं, जिसको जहां जहां जिस प्रकार उपस्थित किया गया है व्यूह रचना के अनुसार, आप सब लोग वहां पर खड़े रह करके भवंत, भवंत मतलब आप सभी लोग, भवान मतलब आप, भवंत आप सब लोग, ऐसा लग रहा है कि आचार्य से कह रहा था, उसके बाद उसने सभी को चिल्लाकर बताया कि आप सब लोग जहां जहां जो जहां जहां खड़े हैं, भीष्म मेवा विरक्षन्तु, भीष्म पितामह की ही रक्षा कीजिए लड़ते समय। मतलब आप कहीं भी लड़ें, आपका ध्यान भीष्म पितामह पर ही हो, क्योंकि उसको विश्वास है कि भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के कारण लड़ाई में कहीं कपट नहीं करेंगे। लेकिन उसके मन में डर है कि उन्होंने एक बात सबके सामने कही थी कि मैं युद्ध के पहले ही भीष्म पितामह ने साफ कर दिया था कि मैं लड़ूंगा ईमानदारी से, लेकिन मेरे सामने अगर शिखंडी आएगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो दुर्योधन के मन में है कि युद्ध में हारने की संभावना तभी अगर शिखंडी आके भीष्म पितामह के सामने खड़ा हो गया, तब इनको कोई भी मार सकता है। इसलिए कह रहा है भीष्म मेवा विरक्षन्तु, कि भीष्म की रक्षा सबको करनी है, चाहे जो जहां रहे, ध्यान सदैव भीष्म पितामह पर रहे कि उनके सामने शिखंडी ना आ पाए। इसलिए वो कहता है, ये बात जब भीष्म पितामह सुनते हैं तो देखिए इसमें कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। कह रहे हैं कि पितामह मतलब दादाजी, दादाजी ने अपने पोते की बात सुनी कि पोता फिर वही बचपना ही कर रहा है जो बचपना करता है वही लड़ाई झगड़ा कपट झूठ चालाकी, उससे ऊपर नहीं उठ पाया। और कहते हैं कुरुवृद्ध, जो सबसे बूढ़े पितामह थे, कुरुओं में सबसे बूढ़े इस समय वही हैं, और उनके मन में दया आ गई कि दुर्योधन अभी भी बच्चा है, डर रहा है कि मैं कहीं मारा ना जाऊं, इससे हार जाएगा, इसके मन में अभी भी डर है। इसलिए कहते हैं प्रतापवान, जो पितामह बड़े प्रतापी थे, बड़े शक्तिशाली थे, वे एक पितामह की तरह बच्चे पर दया खा करके, दुर्योधन पर दया खा करके क्या कह रहे हैं, तस्य संजनयन हर्षम, दुर्योधन के मन में जो दुख भर रहा है उस दुख को कम करने के लिए, उसके मन में उत्साह बढ़ाने के लिए, उत्साह पैदा करने के लिए उन्होंने सिंह की तरह आवाज करने वाले अपने शंख को बजाया, जिससे दुर्योधन के लगे कि हाँ दादाजी मेरे अभी भी प्रतापवान हैं, कुछ नहीं हो सकता। उसके मन की भीतर जो भय धीरे धीरे खाया जा रहा है वो भय खत्म हो और युद्ध के लिए वो तैयार हो, क्योंकि युद्ध के पहले अगर हार जाएगा तो क्या मतलब है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि पितामह भीष्म ने बड़े उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए अपने शंख को प्रदध्मतः और दधमौ शंख को बजाया, कैसे सिंहनाद, जैसे सिंह की आवाज गर्जना हो, विनद्योच्चैः जोर से आवाज गर्जना कर करके उन्होंने उनकी आवाज को अपने शंख को बजाया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 13-14। तो उससे क्या होता, जब उन्होंने शंख बजा दिया तो फिर हुआ क्या। सोचिए युद्ध भूमि में ऐसे आप कल्पना कीजिए कि सेनाएं खड़ी हैं, दो तरफ की दोनों भयंकर सेनाएं हैं। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की सेना, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सेना के साथ, और दूसरी तरफ दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना। ये तो आप सब जानते होंगे
एक अक्षौणी सेना मतलब 21,870 इंटू 10, 21,870 इंटू 10, ये एक अक्षौणी होती है। इसमें ऐसा होता है कि 1:1:3:5, 21,870 इतने रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 21,870 इंटू 3 इतने घोड़े होते हैं, और 21,870 इंटू 5 इतने पैदल लड़ने वाले लोग होते हैं। तो ये एक अक्षौणी सेना होती है, मतलब 2,18,700 ऐसे होगा। ऐसे 11 अक्षौणी दुर्योधन की तरफ है, और इनकी तरफ 7 है शायद ना, 7 है। क्योंकि पहले क्या हुआ था, जब ये लोग अज्ञातवास में चले गए थे पांडव लोग, तो दुर्योधन ने देखा कि सब लोग पांडवों को बहुत प्रेम करते हैं। इसने क्या किया कि जैसे जैसे दुर्योधन युधिष्ठिर जी राजा बन करके कुछ दिन जब थे, तो जैसे प्रजा के साथ प्रेम से रहते थे, इसने भी छल करके वही किया, और सब लोगों को 12-13 साल में अपना मिला लिया। इसलिए जो इनकी सेना थी, कुछ लोग इनकी तरफ अधिक थे। पहले इनके पास सेना थी ऐसे, एक अक्षौणी सेना तो भगवान श्री कृष्ण की ले लिया था। 11 में से एक अक्षौणी सेना भगवान श्री कृष्ण की थी, और 10 नहीं 11 और 9 थी शायद, ऐसे थी। तो 10 अक्षौणी सेना में बहुत सी सेना जो पहले युधिष्ठिर जी को प्रेम करती थी, उनको इसने मिला लिया था। इसलिए पांडवों के पास सेना तो कम थी, लेकिन पांडवों के पास भगवान कृष्ण जी थे। और कथा भी आप जानते हैं, जब दुर्योधन उनसे जाता है मांगने के लिए, और अर्जुन भी जाते हैं, दुर्योधन उनके सिर के पास पहुंचता है, बैठता है, और अर्जुन जी पैर के पास। उस समय भगवान ने कहा कि मैं अर्जुन से कहूंगा मांगने के लिए पहले। तो दुर्योधन लड़ने लगा कि मैं पहले आया था, मैं तो भगवान बोले मैं तो तुम्हें देखा नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी अलग नीति ही चलाते हैं सब जगह। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम आए होगे पहले, लेकिन मैं जिसको पहले देखा हूं उसी को दूंगा। तो बहुत उसने कहा भगवान से, लेकिन भगवान बोले नहीं, पहले मैं अर्जुन से ही कहूंगा कि मांगो। तो डरता रहा, सोचता रहा क्या करूं। तो लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं तो अक्षौणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप ही चलिएगा। और भगवान पहले ही बोले थे कि मैं युद्ध में कुछ नहीं करूंगा, केवल अकेला चलूंगा। तो जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मुझे आप मेरे साथ चलिए, दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि चलो अच्छी बात है। जो मैं चाहता था सो मुझे मिल गया। इसलिए इनकी सेना 11 अक्षौणी थी, और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी जो कम थी। तो कह रहे हैं कि दोनों सेनाएं खड़ी हैं, और अपनी सेना की तरफ ये खड़ा होकर के सबको बता रहा है। और वहां पे भीष्म पितामह ने शंख बजाया, और सिंह की समान गर्जना वाला जब शंख बजता है, उसके बाद देखिए 13-14 में क्या कहते हैं। शंख बज गया भीष्म पितामह के बाद, आगे ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः, सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दसमूलो भवतः। शंख बजाए तो बहुत से और शंख बजे, ततः शंखाह, बहुत सारे शंख बजे। और भेर्य, भेर्य मतलब होता है नगाड़े, जो बड़ा मोटा डंडा से बजाते हैं वो नगाड़ा होता है। और प्रणव, प्रणव मतलब होता है मृदंग, अनक मतलब होता है ढोल, मतलब जो जो थे युद्ध में जो बजाए जाते हैं, ढोल, मृदंग और नगाड़े,
और गोमुखी होती है जो ऐसे करके बजाते हैं, जो सींग की तरह होती है, गाय के सींग की तरह, उसको लेकर के उन्होंने बजाया। कौन? कौरवों की सेना के लोग। और कहते हैं सहसैवाभ्य हन्यंत स शब्दस तुमलो भवत। उसी समय एक साथ ही सारे बज उठे, सब लोग अचानक कि चलो भीष्म पितामह बजाए, मतलब अब युद्ध शुरू हो रहा है। और सब लोग युद्ध करने के लिए तो खड़े ही थे, सब ने जिसके पास जो था सब अपना अपना लेकर के जोर जोर से बजाने लगे। और वो इतना तेज आवाज हुई, कहते हैं तुमलो अभवत, बहुत भयंकर आवाज पूरे सब जगह गूंज उठी, जिससे सुन करके जो योद्धा होते हैं उनका उत्साह बढ़ गया कि चलो जिस दिन की प्रतीक्षा थी वो समय अब आ गया। कहते हैं उसी ततः, उसके पश्चात या ऐसा देख कर, जब कौरवों की सेना में सब जगह शंख, भेरी, ढोल, मृदंग और नगाड़े सब बजने लगे, उस समय सफेद घोड़े वाले तथा श्वेत हय युक्त, सफेद घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठे हुए माधव और पांडव, इन लोगों ने भी शंख को बजाया। देखिए आरंभ भी करते हैं, कह रहे हैं माधव, कृष्ण ने नहीं कहा, उन्होंने कहते हैं जिनके पास लक्ष्मी जी हैं उनके पति यहां बैठे हैं, उनके साथ अर्जुन बैठे हैं, उनको किस चीज की कमी होगी। और इसलिए वे कह रथ तो देखो, दूसरे लोगों के रथ का वर्णन यहां नहीं है, लेकिन अर्जुन के रथ का वर्णन है। उनके घोड़े विचित्र हैं, 4 घोड़े जुते हैं, सारे श्वेत रंग के हैं। इनको चित्ररथ गंधर्व ने 100 घोड़े दिए थे, इनकी कला से प्रसन्न होकर के, और कहा था 100 में से 100 घोड़े सदैव बने रहेंगे, कभी नष्ट ही नहीं होंगे। अगर 10 घोड़े मर गए फिर से 10 नए आपके पास आ जाएंगे। उन्हीं में से 4 अच्छे घोड़ों को चुन करके अर्जुन ने अपने रथ में जोता है। हय मतलब घोड़े होते हैं। और महती स्यंदने सितो, स्यंदन मतलब रथ, महती मतलब श्रेष्ठ, इतना श्रेष्ठ रथ पर बैठे ये माधव और पांडव हैं। मतलब अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि उनके पास जो शंख है, शंख भी सामान्य नहीं है, ये दिव्य शंख है। प्रदध्मतु, इन्होंने भी बड़े, प्रदध्मतु प्र लगाया है कि बड़े विशेष ढंग से बजाया, कोई सामान्य ढंग से नहीं बजाया। और कैसे शंख थे इनके, अगले 4 श्लोक हैं, हम उनमें गाएंगे 15 से लेकर 18 तक, ये सब में शंख ही बज रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर सबके शंख की कहानी है। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः, पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं पौण्डं धर्मं महाशंखं भीमकर्माभिकोदरम्, विजयं राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीशापराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्म
पृथक पृथक। सौभद्रश्च महाबाहु जब शंख बजा भीष्म पितामह का तो सब लोगों ने कौरवों की तरफ अपने अपने वाद बजाए, तो पांडवों के यहाँ भी शुरू हो गया एक क्रम, क्योंकि अगर वहां सबके उत्साह बढ़े हैं तो यहाँ भी सबका उत्साह बढ़ना चाहिए। इसलिए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जहां बैठे हैं, ऐसे अर्जुन के रथ का वर्णन करके संजय बताते हैं कि उनके यहाँ तो माधव बैठे हैं जिनका रथ ही इतना दिव्य है, जिसको सुनकर धृतराष्ट्र को निश्चित रूप से बड़ा दुख हुआ होगा कि मेरे पुत्रों का किसी का रथ का वर्णन न करके इसने अर्जुन के रथ का वर्णन किया, माधव का वर्णन किया, और उनके शंख का भी देखिए, वहां पे किसी के शंख का नाम नहीं लिए, बस 2 श्लोक में बता दिए कि भीष्म पितामह, बाकी सब लोगों ने अपने अपने शंख नगाड़े और जो भी भेरी थी बजाए। यहाँ कह रहे हैं कि 5 जन्य ऋषिकेशो, भगवान को यहाँ फिर ऋषिकेश कहते हैं। देखो, व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं होती, इसीलिए वो गलत कार्य करता है। लेकिन यहाँ ऋषिकेश मतलब, ऋषिक मतलब इंद्रियों के पति, गोस्वामी जिसको कहते हैं। यहाँ पे इंद्रियों के पति भगवान बैठे हैं। उसके पहले उन्होंने कहा कि धव मतलब लक्ष्मी के पति भगवान बैठे हैं। इसलिए अर्जुन क्या इतना वैभव होने पे भी उनकी इंद्रियां कहीं दौड़ने वाली नहीं है, वो बड़ी ही एकजुट रहेंगी और बहुत ही ध्यान उनका केंद्रित होगा कि किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं। उनके मन में किसी का भय किसी प्रकार का नहीं उद्विग्न होगा। और 5 जन्य, जो पंचजन्य राक्षस को मार करके भगवान ने जिस शंख को लिया था उसका नाम 5 जन्य है। और धनंजय को जो देवदत्त नामक ये किसी ने उनको, जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी ने उनको उपहार ही दिया था, मेरे ख्याल से इंद्र ने दिया था। देवदत्त जो इंद्र ने उनको ये शंख दिया था। हाँ, इंद्र ने ही उनको दिया था जी, इंद्र ने उनको ये शंख दिया था, इसलिए उसका नाम देवदत्त था। और धनंजय इसलिए कि जो बड़े धनी हैं, बड़े रिच हैं, राज सुयज्ञ में जिन्होंने सबको जीतकर सब धन अर्जित कर लिया था, ऐसे धनंजय अर्जुन की ने देवदत्त शंख को बजाया। भगवान जो ऋषिकेश बैठे हैं, जो केवल रथ की लगाम को नहीं पकड़े हैं, अर्जुन के भी लगाम को जिन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, इसलिए कुछ उनको होगा नहीं, वे उन्होंने भी अपने शंख को बजाया। और पौंड्रम दधमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर, वृक उदर, जिनका उदर बड़ा है और जिसके उदर में वृक नामक अग्नि होती है जो सबको जलाकर जल्दी पचा देती है, ऐसे भीम ने, जिनका सब काम ही बड़ा विचित्र है, उन्होंने भी अपने शंख पौंड्र को बजाया। उनके शंख का नाम पौंड्र है। और आगे कहते हैं कि अनंत विजय नामक शंख जो है उसको राजा युधिष्ठिर ने बजाया। यहाँ पे उन्होंने युधिष्ठिर को राजा कह दिया, जिससे और भी उसको अच्छा नहीं लगा होगा। और कुंती पुत्र कहने का मतलब यह है, एक ही श्लोक में 2 और पुत्रों का नाम लेते हैं जो कुंती पुत्र नहीं है, लेकिन है वो भी पांडु पुत्र, नकुल और सहदेव। उन लोगों ने अपने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंखों को बजाया कि कुंती के पुत्र और माद्री के पुत्र भले सगे भाई नहीं है, लेकिन इन भाइयों में बड़ा प्रेम है। इसीलिए उन्होंने एक श्लोक में इन सबकी बातों को बताई कि ये सब लोग भले दिखने में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इनमें बड़ी एकता है। ये सारे पांडव हैं और बड़े भयंकर लोग हैं, बड़ी इनमें सद्गुण हैं, धर्म के आधार पर ये एक साथ यहाँ पे जुटे हुए लोग हैं। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि काशी नरेश जो बड़े धनुर्धर हैं, और शिखंडी जो महारथी हैं, दृष्टद्युम्न मतलब द्रुपद के जो पुत्र हैं, और विराट, सात्विकी, ये सब लोग अपराजित लोग हैं। ये इन सब लोगों ने अपने अपने शंखों को बजाया, सभी महारथियों ने बजाया। इतना ही नहीं, द्रुपद ने स्वयं और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, जो सर्वशः पृथ्वीपति, जो सब पृथ्वीपति मतलब भूमंडल को जीतकर शासन करने वाले ऐसे योद्धा हैं, ये सब लोगों ने
और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने, जो महाबाहु हैं, अपने अपने पृथक पृथक शंखान दधमुह, अलग अलग शंखों को इन लोगों ने बजाया और युद्ध के लिए भी अपनी तरफ से ललकार दिए कि हम तैयार हैं। तो हम लोग 3 श्लोक हैं उनको भी करेंगे, बड़े इसी कॉन्टेक्स्ट के हैं, 19, 20 और 21। सकोशोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत। सकोशोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदम् आह महीपते। कहते हैं जब सभी लोगों ने, पांडवों के पक्ष के महारथियों ने, योद्धाओं ने अपने अपने जब शंख को बजाया, कि उसकी जो घोषणा थी, उसकी जो आवाज थी, जो ध्वनि थी, वो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्। यहाँ पे धार्त राष्ट्र के 2 तरह के अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उन्हें धार्त राष्ट्र कहते हैं। दूसरा संस्कृत में अर्थ ये भी है, धार्त राष्ट्र जितने धृष्टता से राष्ट्र को धर लिया हो, या कह सकते हो जैसे तानाशाह आजकल होते हैं, डिक्टेटर्स, उन्होंने राज्य को बस पकड़ रखा है और जैसे मन चाहते वैसा चलाते हैं। तो कह रहे हैं ये धार्त राष्ट्राणाम, कौरव के पक्ष में जो बैठे लोग हैं, ये धार्त राष्ट्र लोग हैं। इन्होंने राज्य को अधर्म से पकड़ रखा है, इसलिए इनके हृदय विदीर्ण हो गए। इस आवाज से, शंख की आवाज से इनके हृदय में एक भयंकर वेदना हुई, इनका हृदय टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया और आकाश से लेकर के पृथ्वी तक एक तुमलो व्यनुनादयन, एक गूंज गई आवाज, बहुत भयंकर आवाज गूंजी इन शंखों की, जो इन कौरवों की सेना के सभी लोगों के हृदय को डरा दी, हृदय को तोड़ दी, उनका हृदय विदीर्ण हो गया, टूट गया। कहते हैं इस प्रकार अथ व्यवस्थान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव। इस प्रकार सभी लोग व्यवस्थित थे, अपने अपने जगह पर युद्ध करने के लिए खड़े थे। और कपिध्वज यहाँ पे अर्जुन के रथ को कहते हैं। कहानी आप सब लोग जानते होंगे, जब ये पांडव लोग वन में थे तो एक बार द्रौपदी को एक बहुत सुंदर पुष्प मिला, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल, बड़ा सुंदर था। उसको देख करके इन्होंने कहा कि ऐसे ही पुष्पों को मैं चाहती हूं जिनका मैं पूजा या अन्य चीजों में प्रयोग करूंगी। तो भीम को उन्होंने भेजा लेने के लिए, और भीम जब लेने जाते हैं तो वहां पे वन में, कदली वन में हनुमान जी से इनकी भेंट होती है। और हनुमान जी के बल को न जान करके ये उनके साथ कहते हैं भाई हट जाओ यहाँ से। कथा आप लोग जानते हो, पूंछ हटाने के लिए हनुमान जी नहीं हटते हैं और इनकी वार्तालाप होती है, बड़े प्रयास करते हैं, हनुमान जी की पूंछ तक हिला नहीं पाते। तब इनके दिमाग में आता है कि ये कोई सामान्य बंदर तो हो नहीं सकता,
तो उनको जाके प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं। तो हनुमान जी अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, बताते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं तुम वायुपुत्र हो, तुम्हें अगर कोई चीज वरदान मांगना हो तो मुझसे मांग लो। तो इन्होंने कहा कि मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे साथ सदैव कृपा करें, हमारे साथ सदैव रहा करें जब आवश्यकता हो। तो हनुमान जी ने इनको कहा था, क्योंकि हनुमान जी तो सब कुछ जानते हैं कि युद्ध होने वाला है। तब इनको नहीं पता था कि युद्ध होगा भीम या पांडवों को, हनुमान जी को पता था। हनुमान जी बोले जब तुम्हारे यहाँ कभी युद्ध होगा तो मैं आप लोगों के पक्ष में आऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन आपकी रथ में बैठूंगा और रथ में बैठ करके मैं गर्जना करता रहूंगा, जब भी आवश्यकता होगी तो मैं चिल्लाऊंगा। और मेरे चिल्लाने से आपके शत्रु पक्ष के लोग जो है वो डर करके युद्ध नहीं कर पाएंगे, या उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वो आप लोग के कभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि डर से आदमी उसका शक्ति क्षीण हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कपि ध्वज, वही कपि आज अर्जुन की रथ पे बैठे हैं। और इस प्रकार सभी सेनाओं को देख करके और कौरवों की सेना को देख करके प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव, धनुष को लेकर के पांडव अर्जुन खड़े हैं और सभी लोग शस्त्र संपाते, शस्त्र लेकर के संपात करने के लिए, युद्ध करने के लिए सभी लोग इच्छुक हैं। उसी के बीच में ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, भगवान श्री कृष्ण से इदम वाक्यम, ये वाक्य कहते हैं महीपते, अर्जुन के लिए कहते हैं। अर्जुन के लिए होगा यहाँ पे महीपति, हे महीपते धृतराष्ट्र, यहाँ पे धृतराष्ट्र को संबोधन करके कहते हैं कि जो कपिध्वज हैं, पांडव हैं, एक ही पांडव है मतलब अर्जुन। अर्जुन इस समय कह रहे हैं, उद्यम हो अपने धनुष को हाथ में लेकर के कि हे अच्युत, यहाँ पे जो 21वां जहां पे एंड होता है, मैं च्युत, मैं अच्युत, हे अच्युत भगवान, मुझे सेनयो उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो, रथम स्थापय, मेरे रथ को ले चलो। तो जब शंख बज गई, दोनों तरफ के लोग अपने अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए अपने अपने शंखों को बजा दिए। उस समय कौरवों की सेना के लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए और इन धृतराष्ट्र जो लोग थे, जो अधर्म पूर्वक अन्याय से राज्य को ले लिए थे, इन लोगों की व्यवस्था को, इन सब चीजों को देखते हुए जो युद्ध करने के लिए तैयार थे, ऐसे समय में अर्जुन ने भी अपने धनुष को लेकर के, धनु उद्यम्य, धनुष को लेकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, मुझे इस समय इच्छा हो रही है कि मैं दोनों सेनाओं के बीच में चल करके देखूं कि हो क्या रहा है। ये लोग शंख बजा दिए, अब क्या होगा। अब असल में यहाँ पे अच्युत इसलिए कहा गया है, यहीं पे हम लोग विराम लेंगे, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। ये ऋषिकेश भगवान का नाम कह आए और अच्युत कह आए। भगवान जो सबके इंद्रियों मन की बात को जानते हैं, जो सबके मन को नियंत्रित करते हैं, उन्हें अर्जुन से कुछ काम कराना है, भगवान को अपना ज्ञान देना है। भगवान अंतर्यामी, इसलिए उनको पता है कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करने वाले मोह के कारण, इसलिए भगवान उनको प्रेरणा देते हैं। और अर्जुन के मन में आता है कि अच्युत जो भगवान श्री कृष्ण है, वही युद्ध तैयार हो जाने, युद्ध की घंटी बज जाने पे भी, घोषणा हो जाने पे भी कभी मुझे गिरने नहीं देंगे। अच्युत हैं वो, हमें कभी गिरने नहीं देंगे, हमें सदैव विजयी रखेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे रथ को आप ले चलो बीच में। भगवान ने उनकी बुद्धि को फेरी है, उनकी इंद्रियों को भगवान जानबूझ करके इस समय उनके मन में ऐसी दुविधा लाएंगे जिससे अर्जुन तैयार हो जाएं युद्ध को निश्चित रूप से करने के लिए, और भगवान को अवसर मिले इस महान ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को हम सब जीवों को बताने के लिए, क्योंकि भगवान बोले बड़े कम महाभारत में। तो यहाँ पे ऐसी बात बोलेंगे जिसमें आने वाली पीढ़ियां, आने वाले युगों युगों तक सभी लोग इसका अनुपालन करेंगे। इसलिए दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को लेकर के भगवान आएंगे और आगे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद शुरू होगा। इसको हम लोग अगली बार आने वाले समय में पढ़ेंगे। इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा इसलिए लिया कि मैं एक ऐसी स्थिति में आना चाहता था जहां पे दो सेनाएं खड़ी हैं, दोनों के बीच में दोनों तरफ के योद्धा लोग हैं, वे लोग कैसे हैं, क्या हैं, किस किस क्या क्या उनकी भूमिका है, और शंख बजाए
और दोनों तैयार है युद्ध करने के लिए। अब यहाँ से गीता, भगवत गीता के लिए भगवान ने एक तरह से उन्होंने एक भूमिका तैयार कर ली है, एक आधार बनाया है। यहाँ से अब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद यहाँ से आरंभ होते हैं, और यही कारण था कि मैं यहाँ पे आके विराम किया। बीच बीच में संजय बहुत कम अब बोलेंगे, हालांकि धृतराष्ट्र को बता वही रहे हैं, लेकिन अब हम सब जगह देखेंगे अब 2 ही उवाच अधिकतर आएंगे, बीच में 1-2 जगह औरों के आएंगे, बस अर्जुन और श्री भगवान उवाचा, बस यही 2 चीजें आएंगी। तो मैं यहीं पे रुकूंगा।